जय हिंद दोस्तों। आज हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज, इसके पहले हमने 3 थ्योरम कंप्लीट किए हैं। हमने इसके पहले बीपीडी थ्योरम कंप्लीट किया, नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कंप्लीट किया और उसके बाद हमने कौन सा हमारा थ्योरम कंप्लीट किया है, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस। तीनों ही थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा थ्योरम एग्जाम में आने के कम चांसेस है, पर फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थर्ड वाला प्रॉपर्टीज है और ये तीनों के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तीनों के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो आपको आ सकते हैं। अब आपके अगर एक्सरसाइज को अगर आप देखोगे, अभी तो आपने देखा नहीं है, 1.1 हमने कंप्लीट किया, आज हम 1.2 पे जा रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज को देखोगे तो एक्सरसाइज में आपको ना बीपीटी से रिलेटेड ना जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वैसा क्वेश्चन नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, वैसे तो आपको क्लासरूम में ही मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्वेश्चन, और उसके बाद मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। और इस साल भी मैंने एग्जाम में वही बच्चों को क्वेश्चन दिया था, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आया। मैंने बोल दिया था कि एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, पर ये क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन आया। तो प्लीज आपको अच्छे से देखना है। पहले एक्सरसाइज वाइज हम जाएंगे, फिर आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले आपको तीनों थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं पहले वो मैं बता दूं और बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है। बीपीटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, आपको ऐसा कुछ दिया होगा, आपको यहाँ पे 5 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, 8 लिखा होगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा और आपको बोला होगा कि लाइन एल पैरेलल टू जो भी होगा ए बी सी, लाइन एल पैरेलल टू बी सी। यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ये आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है और इस साल क्या हर साल के पेपर में आता है। तो ये एक क्वेश्चन है। अब इसे आप सॉल्व कैसे करोगे? कभी भी अगर आप बीपीटी से थ्योरम आप दिमाग कैसे लगाओगे, जब भी आपको गिवन दिया होगा उससे आपको देखो लाइन एल पैरेलल टू बीसी, ये पैरेलल वाला कंसेप्ट तो हमने बस बीपीटी में ही पढ़ा है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हमेशा पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि लाइन, यही आपको लिखना है। अगर जिसने नहीं लिखा पैरेलल टू बीसी ये गिवन, ये आपको सम सॉल्व करते टाइम लिखना ही है। अगर जिसने ये नहीं लिखा उसका रॉन्ग हो जाएगा। देन सेकंड स्टेप क्या आएगा, ए जो भी यहाँ पे होगा एम एम अपॉन, आपको पता ना बीपीटी का प्रूफ क्या था, प्रूफ को लेके हम सम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा एम बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा ए एन और यहाँ पे क्या आएगा एम सी। ओके, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या आएगा बाय बीपीटी। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो और सम सॉल्व करो। देन इसके बाद एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन कैसे आएगा। एंगल बाइसेक्टर का ऐसा आपको कुछ कहीं पे भी अगर बाइसेक्टर दिया होगा, ऐसा बाइसेक्टर दिया होगा तो समझ जाना वो किससे सॉल्व होगा, एंगल बाइसेक्टर से। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों का डिफरेंस आपको यहीं पे बता के दे रहा हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये आपको निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके बुक में बहुत सारे हैं एक्सरसाइज में और आपको सॉल्व भी करने आएंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके गिवन में आपने क्या लिखा था, किसी को याद है? आपने इसके गिवन में लिखा था कि रे बीडी, क्या लिखा था, रे, वहां पे रे अलग होगा, रे बीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये इसका गिवन है। इसके बाद आप सम स्टार्ट करोगे। सम इसका टू प्रूफ क्या था, टू प्रूफ से एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। टू प्रूफ क्या था, पहले हम बाइसेक्टर वाले साइड को लेते हैं, क्या लेंगे एडी अपॉन क्या लेंगे बीसी इक्वल टू, यहाँ पे एडी लिया तो यहाँ पे ये साइड ही लेना है, तो ए बी और नीचे क्या आएगा बीसी। ये याद रखना, ये आप यहाँ पे बस वैल्यू पुटअप करो, आपके सम सॉल्व हो जाएंगे। और लास्ट है ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। तो आपको ऐसे 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 क्वेश्चंस रहेंगे। 3 पैरेलल लाइन, ये 6 है, ये 7 है, 2 है, ये निकालना है। तो जस्ट ये अपॉन ये लेके आप सम सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले आप क्या लिखोगे, लाइन एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एक्सरसाइज में, ऐसे क्वेश्चन से देखो, ऐसा 3 पैरेलल लाइन ऐसे दिया होगा, उसको 2 ट्रांसफर ऐसे कट किया होगा, तो ये अपॉन ये अपॉन ये, आप ऐसे ले सकते हो। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन आपको उल्टा भी आ सकता है। बोलेंगे कि बताओ, जैसे ये लाइन अगर पैरेलल है तो आपने ये लिखा, सब डायरेक्ट आपने सॉल्व किया। कभी भी अगर लाइन पैरेलल होगा तो ही आप ये लिख सकते हो, कभी बाइसेक्टर होगा तो ही आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ले सकते हो। बट आपको आ सकता है कहीं पे कि बताओ कि ये लाइन इसको पैरेलल है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है कि चेक वेदर द लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी, है कि नहीं पैरेलल। तो आपको ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आपको इक्वल बताना है। जैसे कि इसका रेशियो लेना है, अगर इसका रेशियो 1/2 आया, इसका भी 1/2 आया, दोनों अगर सेम हो गए मतलब ये लाइन पैरेलल। उल्टा कर रहे हैं हम। लाइन पैरेलल कैसे होगा, जब ये दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। और वहां पे रीजन क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ। जब पैरेलल आपको बताना है, देखो पैरेलल जब दिया होगा ये आप लिखोगे तो बाय बीपीटी। बट आप जब पैरेलल बताओगे, ऑलरेडी यहाँ पे पैरेलल गिवन है, पर अगर आपको पैरेलल प्रूफ करना है, उल्टा कर रहे हो आप। समझ में आया कि एंगल बाइसेक्टर दिया, पैरेलल दिया नहीं है,
पैरेलल प्रूव कर रहे हैं तो वहां पे आप लास्ट में क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। याद रखना कन्वर्स मतलब उल्टा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। अगर आपको पूछा कि बताओ ये इसका बाइसेक्टर है कि नहीं, बाइसेक्टर कब रहेगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होगा। समझ में आएगी नहीं, कैसे होगा, ये अपॉन ये इसका रेशियो ले लो और ये अपॉन ये इसका रेशियो ले लो। अगर तीनों रेशियो, अगर दोनों रेशियो सेम आया तो मतलब ये क्या है, बाइसेक्टर है। सेम यहाँ पे अगर पूछेंगे बताओ तीनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, ये अपॉन ये अपॉन ये, अगर रेशियो सेम आया तो मतलब क्या है, लाइन पैरेलल है। तो ऐसे दो तरह में इसमें क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो ओवरऑल मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया है। अब हम आगे एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन ही है, वहां पे आपको ओके देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो द are the sum triangle and the length of the line segment are given. Identify in which figure ray PM is the bisector of एंगल QPR। आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब प्रूफ क्या करना है कि ये बाइसेक्टर है कि नहीं। तो आपको रेशियो का आंसर सेम लेकर आना है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपको कोई, यहाँ पे ऑलरेडी आपको वैल्यू दिया है। देखो फर्स्ट आपका ऐसा है, ये M है, ये 3.5 है, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं समझ जाना, ये 1.5 है, ये R है, ये P है और ये Q है, और यहाँ पे ये 3 है और ये 7 है। कैसे भी बने आपको उससे फर्क नहीं है। यहाँ पे बाइसेक्टर का सिंबल मत लेना, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि बाइसेक्टर है या नहीं है। तो देखो गाइस, कैसे इसे आप प्रूव करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले आपको पूछेगा कि बाइसेक्टर है कि नहीं है। यहाँ पे ना तो आपको एक्स वैक्स कुछ नहीं फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, ये अपॉन ये इसका रेशियो निकालना है और ये अपॉन ये इसका रेशियो सेम आया तो मतलब बाइसेक्टर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, अगर आप नंबर स्टेटमेंट ड्रॉ करके अगर आंसर लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो लिख के ही दूंगा ऐसे। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे फॉलो करो। और कोई भी टीचर्स अगर आपको बोलते हैं कि ऐसा मार्क्स नहीं मिलता, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने भी एग्जाम दिया है और मुझे भी मार्क्स मिला है। समझ में, तो मार्क्स मिलता है आपको, और बच्चे, जितने बच्चों को ही मैं ये फॉलो करने बोलता हूँ उनको ही मार्क्स मिलता है। हाँ, कहीं पे अगर आपका पेपर छूट रहा है, आप नहीं करोगे तो चलेगा, पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ओके, तो सबसे पहले मैं किसका रेशियो लूंगा, सबसे पहले मैं इन ट्राइंगल का नाम लिख दो। यहाँ पे R है, यहाँ पे P है, आई थिंक यहाँ पे Q था, मैंने रफ कर दिया। ओके, यहाँ पे Q है, समझने की कोशिश करो। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्राइंगल का नाम क्या है, PQR। अब देखो यहाँ पे आप बाइसेक्टर नहीं लिखोगे, जब आप x का वैल्यू निकालना रहेगा ना तब आप लिखोगे कि रे बाइसेक्टर है। इसमें तो आपको रे प्रूफ करना है, तो बस आपको रेशियो इक्वल बताना है। तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, QM ऊपर वाला दिखाई देता ना, ये अपॉन ये QM अपॉन MR इक्वल टू, QM कितना है 3.5, ये कितना है 1.5। समझ में, ये क्या आएगा, फ्रॉम फिगर, कहां से देख के लिखा हूं, फिगर से, गिवन मत लिखो। ओके, फिगर से देख के लिखा। अब आपको पता है इसका पॉइंट आप हटा सकते हो, QM अपॉन MR इक्वल टू 3.5 1.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है। देन इसका आंसर फर्स्ट। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो QM अपॉन MR विच इज इक्वल टू, ये 35 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15। पॉइंट हट जाएगा ना, पॉइंट लेके भाग जाएगा। देन फोर्थ QM अपॉन MR विच इज इक्वल टू, देखो 5 3 जा 5 7 जा, तो आंसर कितना है 7/3। इसका आंसर 7/3 आया। ओके, आपको सेम क्या करना है, देखो वहां पे जगह नहीं है तो मैं अब आगे का पार्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो आपको नीचे सॉल्व करते जाना है। ये नंबर हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया और ये रीजन हो गया। लिख नहीं रहा होगा उसके लिए सॉरी। ये स्टेटमेंट और ये रीजन। ओके, अब देखो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हुआ, नेक्स्ट फिफ्थ। आपने पहले का आंसर निकाल लिया, इसका रेशियो कितना है 7/3। अब इसका भी रेशियो 7/3 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने पहले ये लिया, तो यहाँ पे भी आपको पहले ये लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लोगे, QP अपॉन PR विच इज इक्वल टू 7/3। तो ये भी आपका
ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट आपका आया था, आप फिगर से लिखे। अब ये आगे थोड़ी ना डिवाइड होगा। तो अगर आप दोनों को देखते हो तो दोनों का रेशियो सेम आया है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दोनों का रेशियो। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्यू एम अपॉन एम आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर। दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। अगर नहीं सेम होता तो आप क्या करते, बीच से क्या करते, यहाँ से कट कर देते, यहाँ से बीच से क्या करना, कट कर देना। तो यहाँ से ये कहाँ से देख के लिखा आपने, फोर्थ से और फिफ्थ से। ये कहाँ से देख के लिखा, फोर्थ और फिफ्थ। और अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों जब सेम आ जाते हैं मतलब ये क्या है, बाइसेक्टर है। देयरफॉर द रे कौन सा, पीएम, कौन सा आएगा, पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका बाइसेक्टर है, एंगल क्यू पी आर का। किसका बाइसेक्टर है, एंगल क्यू पी आर का। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं। ये देखो आपने ये लास्ट में प्रूफ किया है, ये आपको गिवन में थोड़ी ना दिया था। ये जब आपको गिवन में दिया रहेगा तो बाइसेक्टर थ्योरम आएगा, ये तो आपने प्रूफ किया। तो यहाँ पे आपका जो रीजन आएगा वो आएगा बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्लीज याद रखना, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेगा। 0 नहीं मतलब 1 मार्क्स चले जाएगा। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैंने यहाँ पे एबीटी लिखा है, आप पूरा लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, एबीटी मत लिख देना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो गाइस यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। अब आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या करना है, प्रूव करना है। और अगर सम में एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब पहले से ही बाइसेक्टर दिया होगा। प्लीज अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड अगर देखो आप सॉल्व कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं करके देता हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो पॉइंट का पार्ट था, बस सेकेंड और थर्ड बस मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे और थर्ड ऐसा है, दिखाई दे रहा है। बाद में बीच से इसका ऐसा बाइसेक्टर दिखा है और यहाँ से इसका ऐसा बाइसेक्टर। तो यहाँ पे R है, यहाँ पे M है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7। ओके, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड 3.6 4 10 9 Q P और भारी पिप गाड़ी वाला P। ओके, यहाँ पे R और पत्ते क्या है, M। ओके, तो मैंने ये बना दिया है और आपको प्रूफ करना है, बताना कि एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं। सेम उसी की तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो गाइस ये क्वेश्चन मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का पार्ट आपको ही। अगर देखो इक्वल नहीं आया, वहां पे जैसे इक्वल नहीं आया तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द रे इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ दिस। और उस टाइम पे अगर इक्वल नहीं आया तो वहां पे मत लिख देना बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जब इक्वल आएगा तो ही आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिख सकते हो। समझ में आया? जल्दी से, लॉकडाउन तो चले गया है, मुझे भी जो मेरा हेयर है बहुत ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो चुका है, समझ में, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि बार बार बोल रहे हैं कि सर क्या बार बार ऐसे करते रहते हो। ओके, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बस ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। सॉल्व करने का तो पीछे मेथड बताया हूँ। यहाँ पे RM अपॉन MQ लेना है, जो भी है 6/8 है। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना 2 के टेबल में आएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट का, और यहाँ पे आप क्या लोगे, यहाँ पे RP अपॉन, यहाँ पे RP अपॉन क्या आएगा, PQ। बहुत सारे बच्चे PQ अपॉन RP लेते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। अगर ऊपर हम यहाँ से स्टार्ट किए तो ये भी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 7/10। अगर आप दोनों को देखते हो तो दोनों के जो वैल्यूज हैं वो दोनों के वैल्यूज कैसे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3/4 है, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7/10 है, तो दोनों ही अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आप नीचे क्या लिखोगे, ऐसा करना मत, जैसे मैंने पीछे बताया था उसी तरह आपको सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दोनों वैल्यू अलग है, तो यहाँ पे मर्डर कर देना और मर्डर करने के बाद लिखना कि PM इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, देयरफॉर। और रीजन में क्या लिखोगे, कुछ मत लिखना, उसके ऊपर वाला रीजन लिखना, नहीं तो लिख दोगे बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और 0 मार्क्स लेकर आओगे। ओके, इसे भी आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे RM अपॉन क्या लोगे, MQ। कितना है ये, 4 है, 4 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 3.6। अब जो पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो, 4/3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 40/36। ओके,
अगर आप दोनों को देखोगे, अगर ये 40 और 36 है तो ये किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में, तो 10 और ये 9। ओके, अब अगर नीचे फिर दूसरा आप कौन सा लोगे, यहाँ से ये अपॉन ये, अरे ये अपॉन ये लिया था आपने, वैसे नीचे यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे क्या लोगे, आरपी अपॉन क्या आएगा, क्यूपी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आरपी कितना है, 10 है, ये 9 है। अगर आप दोनों को देखते हो, इसके आगे तो डिवाइड नहीं होता है, अगर आप दोनों को देखते हो तो दोनों के आंसर सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, पीएम इज अ बाइसेक्टर आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। तो आप फर्स्ट के तीनों बाइसेक्टर अगर आपको प्रूफ करने आया तो आप ऐसे ही आपको सम सॉल्व करना है, उल्टा सम सॉल्व करना है। वहां पे रीजन क्या, गाइस यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। डायग्राम एक बार हम रीचेक कर लेते हैं, पी आर क्यू एन एम, ये याद रखना एन एम है। बाद में अपने हमें कौन कौन सा वैल्यू दिया है ये आपको गिवन में भी लिखना है। पीएम का जो वैल्यू है कितना है, 15 है। पीक्यू का वैल्यू है 25 है। पीएन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। पीआर का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 20 है, देखो जो बाहर है पूरा एक 20 यहाँ पे लिखा हूँ। और यहाँ पे एनआर का जो वैल्यू है 8 है। और स्टेट वेदर द लाइन एनएम, स्टेट वेदर द लाइन एनएम पैरेलल टू द लाइन आरक्यू एंड गिव रीजन। आपको रीजन भी देना है कि अगर ये लाइन इसको पैरेलल है कि नहीं। तो सेम कंसेप्ट जैसा कि हमने इसके पहले सॉल्व किया था, हमने जैसा इसके पहले एंगल बाइसेक्टर सॉल्व किया था सेम वैसे ही सॉल्व करना है, आपको रेशियो निकालना है। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको देखो ये रेशियो अपॉन ये लेना है, ये अपॉन ये लेना है। तो ये आपको पता है बट ये नहीं पता है, तो ये तो आप निकाल लोगे ना। अगर आपको ये पूरा का पूरा लाइन पता है कि पूरा का पूरा लाइन 20 है और नीचे वाला पार्ट 8 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 20 माइनस 8 कितना आएगा, 12 आएगा ना। तो पहले आपको क्या करना रहेगा, रिमेनिंग पार्ट फाइंड आउट करना रहेगा। पहले ये वाला पार्ट निकाल लो और ये वाला पार्ट, फिर ये अपॉन और ये अपॉन ये लेके आप क्या कर सकते हो, लाइन पैरेलल बता सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना भी रहेगा, प्रूव दैट मत लिखोगे कि उन लोगों ने बोला कि स्टेट चेक करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आप गिवन लिख लेना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी, हमें क्या निकालना है, पीएन निकालना है। क्या निकालना है, पीएन, पीएन विच इज इक्वल टू, पीएन विच इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबरिंग वैसी रखूंगा, रीजन वैसी जैसे नंबर स्टेटमेंट रीजन रहेगा। मैं यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले पीएन निकालना है। पीएन कैसे आएगा, पूरा बड़ा वाला क्या है, पीआर है, पूरा बड़ा वाला क्या है, पीआर है, उसमें से किसको माइनस करना है, हमें एनआर को। एनआर को अगर हम माइनस करेंगे और हमेशा ऐसा कुछ रहेगा तो यहाँ पे पी डैश एन डैश आर लिखना है आपको, पी डैश एन डैश आर, ये हमेशा याद रखना है, कोलिनियर है। फिर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो द वैल्यू ऑफ पी एन विच इज इक्वल टू 20 माइनस 8। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पी एन का जो वैल्यू है मिल गया, वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है क्या क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर सेंटीमीटर नहीं रहेगा तो आपको यूनिट देना रहेगा। आई थिंक क्वेश्चन में सेंटीमीटर नहीं है, तो सेंटीमीटर क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, यूनिट लिखा। ओके, तो हमें पीएन मिल गया 12 यूनिट। यहाँ से हमें पीएन मिल गया, पहले यहाँ से एमक्यू निकाल लो। ये हम क्यों निकाल रहे हैं आपको पता है, क्योंकि हमें क्या करना है, रेशियो लेना है, ये अपॉन ये। अब यहाँ से एमक्यू आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे 4 एमक्यू विच इज इक्वल टू, एमक्यू कैसे आएगा, पूरा क्या है, पीक्यू है, पूरा का पूरा क्या है, पीक्यू है, उसमें से क्या करना है आपको, पीएम क्या करना, माइनस करना है। पीएम हमने माइनस किया, पी डैश एम डैश क्यू, पी डैश एम डैश क्यू। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, एम क्यू विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज 25 माइनस द वैल्यू ऑफ पी एम इज 15। इक्वेशन नंबर 4 एंड गिवन। देन नेक्स्ट है 6 है, 6 क्या आएगा, द एम क्यू विच इज इक्वल टू 10 यूनिट। द वैल्यू ऑफ एम क्यू का वैल्यू कितना है, 10 यूनिट आया, कितना है, 10 यूनिट। एम क्यू का जो वैल्यू है कितना है, 10 यूनिट। तो गाइस यहाँ पे हमें एम क्यू का भी वैल्यू क्या हो गया, मिल गया। ओके, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया। अब क्या कर सकते हो, आप रेशियो ले सकते हो। तो नेक्स्ट हम रेशियो ले रहे हैं। पहले हम रेशियो कौन सा लेंगे, पी एन अपॉन एन आर। पहले हम क्या लेंगे, पी एन अपॉन एन आर विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पी एन इज 12 and the value of NR is 8. Then divide, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 4 2 जा and 4 3 जा। Then answer is 3/2. Then Pn upon NR is 3/2। चाहिए तो आप इसे अच्छे से नीचे लिख लो एक पॉइंट में, Pn upon NR which is equal to 3/2। ओके, इसे आप इक्वेशन नंबर कौन सा दोगे, 7 से मैंने लिखा। अब देखो हमारे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ।
यहाँ पे आप उसके नीचे ही कंटिन्यू करना, यहाँ पे वही रहेगा आपका नंबर, स्टेटमेंट और रीजन, वही पार्ट आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 8 तक हुआ। अब उस साइड का भी आप रेशियो निकाल लो, उस साइड का भी अगर आप रेशियो निकालते हो तो यहाँ पे 8 है, 9 क्या आएगा, PM अपॉन MQ विच इज इक्वल टू, PM कितना है 15 है और MQ का जो वैल्यू है, MQ का वैल्यू हमने निकाला है कितना है 10 है। ओके, तो ये हमने कहाँ से लिखा, हमने फिगर से लिखा, इसके पहले वाले इक्वेशन से लिखा, और जहां से आपने F15 लिखा होगा उसका भी नंबर आप लिख देना। देन नेक्स्ट है 10, अगर आप देखोगे तो ये 5 के टेबल में 3 जा जाता है, 2 जा जाता है। देन PM अपॉन MQ विच इज इक्वल टू 3/2। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये भी आंसर आ गया। अगर आप दोनों के आंसर को अगर आप देखते हो तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आया है, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 11th में हम क्या लिखेंगे, PN अपॉन NR विच इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। ओके, आपने यहाँ पे लिखा, और ये दोनों एक दूसरे को रेशियो इक्वल हो गए। इसका रीजन क्या आएगा, ये दोनों, ये कौन से नंबर पे 8 पे है और ये कौन से नंबर पे 10 पे है, तो क्या आएगा 8 और ये कौन सा आएगा 10। तो गाइस यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, दोनों रेशियोज क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये अपॉन ये अपॉन ये दोनों इक्वल किस में होता है, कौन से थ्योरम में, बीपीटी के थ्योरम में। तो यहाँ पे ये इक्वल हो गया, और इसलिए अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल हो गया तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लाइन जो NM है पैरेलल है किसको, NM किसको पैरेलल है, RQ को, किसको पैरेलल है, RQ को, साइड किसको, लाइन NM पैरेलल टू साइड RQ। अगर ये दोनों प्रोपोर्शन में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। अब इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन आएगा बीपीटी नहीं आएगा। मैंने बोला जैसे हमने इसके पहले एंगल बाइसेक्टर सॉल्व किया तो वहां पे हमने एंगल बाइसेक्टर प्रूफ किया, तो वहां बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिख रहे हो, तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा, बाय ये याद रखना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जब भी अगर आपने लाइन पैरेलल प्रूफ किया तो वहां पे आएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर जिसने भी बीपीटी लिखा उसका यहाँ पे मार्क्स चले जाएगा। अच्छे टॉपर्स लोग के मार्क्स यहाँ पे आते हैं, वो कंसेप्ट ध्यान से नहीं रखते। जहां पे भी आपने प्रूफ किया है वहां पे क्या आएगा, बाय कन्वर्स। अगर आपको गिवन में पैरेलल दिया है तो वहां पे क्या आएगा, बीपीटी आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे आप 1 बाय 1 अच्छे से आप हर एक चीजों को समझते जा रहे हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप डायग्राम देखोगे तो सबसे पहले, और एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री में आपको हर एक फिगर जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया है वैसे का वैसा भी आपको ड्रॉ करना पड़ता है, चाहे वो क्वेश्चन पेपर में दिया हो या ना दिया हो। जहां पे पॉसिबल फिगर है वो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे Q, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 2.5। ओके, और ये डबल डॉट है, मतलब पहले से एंगल बाइसेक्टर दिया है, वैसे सब में भी लिखा होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही है। यहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। अब देखो यहाँ पे गिवन लिखना है, ये सब टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गिवन मार्किंग करना। पहले गिवन मार्किंग कर लो आप। गिवन देखो मैंने तो मेरे एग्जाम में, मैंने जब 10th का एग्जाम दिया तो मैंने तो हर एक क्वेश्चन में गिवन और फाइंड आउट लिखा था, हर एक, इवन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मैंने लिखा है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने पूरे का अगर 100 आउट ऑफ 100 अगर आपने सोचा है तो आप हर एक क्वेश्चन में गिवन लिखो। कितना टाइम जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं जाता। देखो गिवन क्या लिखा है, आपको क्वेश्चन में से लिखना है, इन ट्राइंगल MNP क्या लिखा है, NQ is a bisector of angle N। मतलब बोला है कि NQ है बाइसेक्टर एंगल N का। ये आपको गिवन दिया और कुछ वैल्यूज दिए, वैल्यूज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ऑलरेडी गिवन में। और आपको क्या फाइंड आउट करना है वो लिख दो। फाइंड क्या करना है, क्या करना है आपको, QP। बहुत इजी क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है, इसको समझना है। ओके, अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बाइसेक्टर है, डबल यहाँ पे डॉट दिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्कल, मतलब ये बाइसेक्टर है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा भी है। तो मतलब ये बाइसेक्टर है
ये बाइसेक्टर है, मतलब ये क्या किससे सॉल्व होगा, एंगल बाइसेक्टर से। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, मैं मिस्टेक बता रहा हूँ क्या होता है। अगर आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, नंबर, स्टेटमेंट एंड रीजन, अगर आपको पूरे मार्क्स अच्छे से स्कोर करने हैं तो आपको ना सबसे पहला पॉइंट, हमेशा सबसे पहला पॉइंट ट्राइंगल का नाम लिखो। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम क्या है, MNT। इसको नंबरिंग मत देना ट्राइंगल की नेमिंग को। अब फर्स्ट में हमेशा आपको ये गिवन लिखना है। जब भी आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, ये गिवन आपको लिखना है। क्या लिखोगे, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। जैसा उन लोगों ने दिया वैसा लिखो, या तो MNT लिख सकते हो। ये क्या आएगा, गिवन। ये लिखे बिना अगर आपने बाइसेक्टर अप्लाई कर दिया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो आपको मार्क्स यहाँ पे पूरा मार्क्स, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको पता है, आपने पढ़ा था, याद है आपको, ऐसा था। हम लोग क्या करते हैं, ये अपॉन ये, तो वही चेंज हो गया। यहाँ से बाइसेक्टर जहाँ पे जा रहे थे ये अपॉन ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, MQ अपॉन MQ के नीचे क्या आएगा, QP इक्वल टू, दूसरा क्या आएगा, अगर हमने MQ लिया, ये तो ऊपर वाला लिया, तो वहां का भी ऊपर वाला ही लेना है। कौन सा लेना है, MN अपॉन, दूसरा क्या आएगा, PN। मैंने आपको बताया था इस टाइप में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, अब यहाँ पे आपको देखो पहले से ही बाइसेक्टर दिया है। अब यहाँ पे आप बाइसेक्टर तो प्रूफ नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा, बाय एंगल्स बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने लिख दिया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये होने के बाद बस आप क्या करो, वैल्यू पुट अप करो। द वैल्यू ऑफ MQ इज 5, सॉरी वैल्यू ऑफ MQ फाइन, ये 2.5। द वैल्यू ऑफ MQ कितना है, 2.5। ओके, QP हमें आई थिंक निकालना है, और MN का अगर आप वैल्यू देखोगे तो कितना है, 5 है, और PN का जो वैल्यू है कितना है, 7 है। हमने ये कहाँ से लिखा, सेकंड से, और कहाँ से देख के लिखा, फिगर से आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय QP, ये इसको और ये इसको। एक्चुअली ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, इस क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये बीच में प्लस माइनस होता है, तो ये यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। देन यहाँ पे थर्ड से हमने लिखा। देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, आपको क्या फाइंड आउट करना है, QP 2.5 इंटू 7 ऐसे ही रखो, जो फाइंड आउट करना है उसे अकेला रखो, और उसका 5 यहाँ पे आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या, QP। ओके, अब आपको क्या करना है पता है, देखो यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऐसे ही लिखता हूँ, आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे 5 तक सॉल्व हो गया है, 6 आएगा। 6 में देखो क्या आएगा, पॉइंट सबसे पहले हम हटाएंगे। सबसे पहले पॉइंट, कभी भी अगर आपको मैथ्स में गलती नहीं करना है तो पॉइंट हटा के ही सम सॉल्व करो, चाहे कितना भी इजी होगा। ओके, अभी बहुत सारे लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका डबल है, फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा उससे आप कर सकते हो। पर देखो मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, 2.5 मल्टीप्लाई है, ऊपर क्या है 7 और 5। पॉइंट के बाद एक 1 नंबर है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। 3 नंबर्स है तो 1000 से। समझ में नहीं है तो मत करना। देन यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये पॉइंट और ये 10 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 इंटू 7 आ जाएगा। 10 कहाँ गायब हुआ, पॉइंट लेके चले गए। देन यहाँ पे 5 और 10, नीचे भाई कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा था, इसलिए नीचे का 10 वैसे का वैसे ही है। देन यहाँ पे क्या है, QP आया। ओके, ये नंबरिंग आप लिख लेना। देन इसके बाद 8 वाला पॉइंट, अब देखो डिवाइड करो, जो डिवाइड आपसे हो रहा है करो। देखो 5 1 जा 5 5 जा, ओके 5 1 जा 5 2 जा, तो ऊपर 7 आया, 2 आया और QP। अब 2 से अगर आप इसे डिवाइड करते हो, रुको वो भी आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ। 2 से 7 को, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 1 आया। अब यहाँ पे एक 0 लेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे। 2 5 जा कितना होता है 10। ओके, तो आंसर कितना है 3.5। तो 3.5 यूनिट QP का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, QP का। QP का वैल्यू कितना है 3.5 यूनिट। तो गाइस ये आपको मिल गया फाइनल आंसर। लास्ट में ये जैसे ही सब खत्म होगा, आपको यहाँ पे एक आंसर बनाना है। हर एक पेपर, क्वेश्चन पेपर तो मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, लास्ट में आंसर बता के यहाँ पे क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ QP इज 3.5 यूनिट। तो गाइस समझ में आया, ऐसे ही आपको सिस्टमैटिक लिखना है, बाजू में ये नहीं लिखना है, उसके नीचे लिखना है। ओके, तो इसी टाइप में आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जहां पे भी आएंगे आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्किंग कर लेना। एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते ही। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4,
मेजर, पहले डायग्राम बना दूं। ए पी, मेरे साथ आप भी बनाते जाओ, क्यू बी सी 60 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे भी जाएगा 60 डिग्री। ओके, और हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट, यहाँ पे बोला है प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है आपको? ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, तो यहाँ पे आपको बता दिया है आपको क्या प्रूफ करना है। तो गाइस यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डायग्राम दिया है, और इस डायग्राम से हमें ये प्रूफ करना है। अगर आप इस प्रूफ को देखते हो तो ये क्या आता है? बीपीटी का प्रूफ है, एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन क्यू सी। अगर ये लाइन बीपीटी कब अप्लाई होता है बताओ? अगर मैंने बीपीटी अप्लाई किया तुरंत आंसर आ जाएगा, पर बीपीटी अप्लाई करने के लिए कंडीशन है। कब अप्लाई होगा? जब लाइन पैरेलल होगा। यहाँ पे लाइन पैरेलल तो बोला नहीं है, पर यहाँ पे लाइन पैरेलल नहीं बोला है, कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा। लाइन पैरेलल नहीं बोला है, पर यहाँ पे ये देखो, ये दोनों 60 दिया है। अगर ये दोनों एंगल 60 के हैं, ये दोनों एंगल अगर 60 के हैं, मतलब ये दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है, मतलब इसका मतलब लाइन क्या है? पैरेलल है। समझ में आएगी नहीं? ये याद रखना हमेशा। अगर ये अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट है तो मतलब ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। अगर कभी भी करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो मतलब ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। और जहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल ड्रॉ होता है उसका ये सपोर्टिव लाइन होता है जो दोनों में आता है, उसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया है इसके पहले, हम जब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सॉल्व कर रहे थे। तो गाइस इसका हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। अब देखो, जिसको स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखना है उनके लिए भी मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे वैसा नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, तो वो भी साफ सुथरा लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आपको सबसे पहले ये लाइन इसको पैरेलल बताना है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल का नाम लिख दो ए बी सी। ओके, फर्स्ट एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू एंगल, किसको कॉन्ग्रेंट है? ए बी सी। किसको कॉन्ग्रेंट है? ए बी सी। यहाँ पे रीजन क्या आएगा? यहाँ पे रीजन क्या आएगा? कॉन्ग्रेंट है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल अभी मत लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे? एच 60 डिग्री। दोनों के दोनों क्या 60 है, इसलिए एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है। अब ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों एंगल अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, समझ में आएगी नहीं? और यहाँ पे आपको एक लाइन भी दिखाई दे रहा है, समझ में आए? तो ये लाइन एक दूसरे को क्या होगा? पैरेलल होगा। हमेशा याद रखना, जहां पे एंगल बनता है अगर एंगल कॉन्ग्रेंट है तो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? लाइन, कौन सा लाइन पैरेलल होगा? लाइन पी क्यू पैरेलल टू, या तो सेगमेंट पी क्यू लिखो, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू साइड बी सी। और इसका रीजन क्या आएगा पता है? बताओ, ये कौन सी जोड़ी है? करस्पॉन्डिंग एंगल की ना। बट ये आप उल्टा कर रहे हो। जब भी आप, मैंने बोला ना, जब भी आप एंगल बाइसेक्टर प्रूफ करते हो, जब भी आप लाइन पैरेलल प्रूफ करते हो, जब भी जो भी चीज अगर आप प्रूफ करते हो, जो भी चीज अगर आप प्रूफ करते हो, तो वहां पे आपको रीजन क्या लिखना है? वहां पे आपको रीजन क्या लिखना है? बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, या जो भी लिखना है, टेस्ट या थ्योरम जो भी लिखना है। ओके, ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग एंगल लिखते नहीं। आपको जहां पे अगर आप पैरेलल बोला है, ये लिख रहे हो तो करस्पॉन्डिंग आएगा, बट ये दिया और ये लिख रहे हो तो क्या आएगा? बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग। अब देखो, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट रीजन नहीं लिया है, फिर देखो मैं कितना सिस्टमैटिक लिखूंगा। अगर ये आपका पैरेलल है, अगर ये आपका पैरेलल है, अगर ये पैरेलल हो गया तो आप डायरेक्ट आप बीपीटी अप्लाई कर सकते हो। अब आप बीपीटी अप्लाई कर सकते हो, बीपीटी अप्लाई करो तो क्या आएगा आप बताओ? अगर ये लाइन पैरेलल है तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। और यहाँ पे रीजन क्या आएगा? मेरा क्यू बहुत भारी बन रहा है, यहाँ पे रीजन क्या आएगा? बाय बीपीटी। ओके, क्योंकि ये हो गया ना पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा? बीपीटी से क्या आ जाएगा? इक्वल हो जाएगा, और हैंस प्रूफ। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ना। कितना इजी है। हम डायरेक्ट बीपीटी अप्लाई करके भी प्रूफ कर सकते थे, बट हमारा लाइन पैरेलल नहीं था, तो बस मैंने पैरेलल बताया दोनों एंगल से बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ पे हो गया। तो गाइस ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है? रूल वाइज प्रॉपर्टी अप्लाई करना है और उसे सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं करना है, और बिल्कुल भी कुछ आपको नया नहीं करना है। अब देखो इसके बाद का क्वेश्चन, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, वो आपको क्या बता रहा है? देखो ऐसा कुछ दिया है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे पी है। कौन सा थ्योरम से रिलेट करेगा? जल्दी से बता दो फास्ट। यहाँ पे डी है और यहाँ पे सी है। ओके,
ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही है। देन यहाँ पे ए बी जो है पैरेलल है, किसको पैरेलल है, पी क्यू को पैरेलल है, और पी क्यू किसको पैरेलल है, डी सी को पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल टू डी सी। द वैल्यू ऑफ ए पी इज 15 एंड द वैल्यू ऑफ पी डी इज 12 एंड द वैल्यू ऑफ क्यू सी इज 14 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डी क्यू। बहुत ईजी है, मैंने इसको आपको पहले भी बता दिया है कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे कुछ आपको गिवन में कुछ बोला है, गिवन में ट्रेपेजियम बोला है, क्या बोला है, ट्रेपेजियम, और आपको पैरेलल भी बोला है, तो यहाँ पे आप गिवन में क्या लिखोगे, गिवन क्या लिखोगे, इन ट्रेपेजियम ABCD इज अ ट्रेपेजियम, साइड AB जो है पैरेलल है, किसको पैरेलल है, साइड PQ को, और साइड PQ जो है वो किसको पैरेलल है, साइड DC को। ओके, तो यहाँ पे AB पैरेलल टू PQ, PQ पैरेलल टू यहाँ पे क्या है, DC है। ओके, और यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दिए हैं। ओके, फाइनली आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है BQ का वैल्यू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यही सब एग्जाम में पूछते हैं। देखो एक और चीज अगर आप समझ गए ना, एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है पता है, जो सब लोग जिसे सॉल्व कर सकते हैं। एक ही दो क्वेश्चन रहता है जिसमें जो टॉपर्स, जो वहां पे जजमेंट करना रहता है कि टॉपर्स को देखना रहता है कि कौन पूरा सिलेबस पढ़ा है, बट जो इजी क्वेश्चन रहते हैं फ्रिक्वेंटली वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और ये मैंने पहले ही आपको आइडिया दे दिया है कि ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है कि नहीं, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले अब देखो मैं इसे नंबर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ। फर्स्ट आप क्या लिखोगे, जो आपका गिवन है क्या लिखोगे, ए ट्रेपेजियम नहीं लिखोगे चलेगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या लिखोगे, साइड AB जो है पैरेलल है, किसको पैरेलल है, साइड PQ को, और PQ किसको पैरेलल है, साइड DC को। ओके, थोड़ा ऐसे अच्छे से लिख देता हूं, साइड DC को। ये क्या आएगा आपका गिवन से देख के लिखा ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर लाइन कभी भी पैरेलल है, समझ में अभी मैंने थ्योरम आपको करा के दिया है, थ्योरम आया होगा आपका, मैंने करा दिया, अगर शायद अपलोड नहीं हुआ होगा तो आने वाला थ्योरम, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज है। तो उसमें क्या आता है, ऐसे ही आता है, अगर ये तीनों लाइन पैरेलल तो हम लिख सकते हैं AP अपॉन PD इक्वल टू BQ अपॉन QC। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, AP अपॉन PD इक्वल टू BQ अपॉन क्या लिख सकते हो, QC। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रीजन क्या आएगा, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन्स, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन्स, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन्स। अब देखो नेक्स्ट, बस वैल्यू पुट अप कर दो। AP का वैल्यू कितना है, 15 है, PD का जो वैल्यू कितना है, 12 है, और BQ का जो वैल्यू कितना है हमें फाइंड आउट करना है, और QC का जो वैल्यू कितना है, 14 है। गाइस अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे आपको क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मतलब वो क्रॉस नहीं होता, मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ, क्रॉस करना है। अब देखो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 14 BQ मल्टीप्लाई बाय 12, वहाँ पे रीजन लिख लेना। देन यहाँ पे क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू BQ। देखो मल्टीप्लाई इसमें कभी भी ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करने का, पहले देखने का कौन किसके टेबल में जा रहा है। देखो 3 4 जा एंड 3 5 जा, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे 5 और इंटू 14 और नीचे 4 है BQ। ओके, बाद में आप देखो इसके आगे आप सॉल्व करना। देखो यहाँ पे ये दोनों डिवाइड होंगे, समझ में, ये दोनों डिवाइड होंगे, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, समझ में। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देन 7 5 जो भी होगा, और इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका यहाँ पे BQ का आंसर आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे ये वाला आगे का पार्ट आप कर लेना सॉल्व। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है हमारा, लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 5th है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5th भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो जो हमारा BQ का आंसर जो आएगा वो 17.5 आएगा। आप जस्ट यहाँ पे बस आपको क्या करना है, 2 से आपने डिवाइड किया, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा 17.5। तो यहाँ पे आपका BQ का आंसर आ गया, कितना है, 17.5। ओके, तो ये आपको सॉल्व करना है। इसके बाद
देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, मैं यहाँ पे तीनों क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसका मैं स्टार्टिंग सब आपको बता दे रहा हूँ और सॉल्यूशन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है। देखो यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आया है, ये 25, ये M है, ये Q है, ये P है, ये N है, ये 4040 है, ये 1414 है और आई थिंक QP का वैल्यू निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आप गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, बाइसेक्टर है। कैसे, अगर आपको वहाँ पे यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द फिगर बोला है तो आपको यहाँ पे डबल दिखाई दे रहा है कि नहीं, डबल सर्कल दिखाई दे रहा है, मतलब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब आप क्या लिखोगे, NQ, रे NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। वो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया था, आपने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, वैसे ही सॉल्व करना है। बाद में आप क्या लोगे, MQ, वो लाइन आप लिखोगे, लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप रेशो कैसे लोगे, रेशो कैसे लोगे, MQ अपॉन सिस्टमैटिक अच्छे से सॉल्व करना, QP इक्वल टू यहाँ से क्या लोगे MN और यहाँ से क्या लोगे NP। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वैल्यू पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके बाद का भी क्वेश्चन है वो आपको ही सॉल्व करना है। ऑलरेडी ये देखो, ये सब क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसलिए देखो यहाँ पे F है, यहाँ पे E है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, ये 12 है, ये 8 है, ये 4 है, ये X है। ओके, अब देखो ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में आप अगर इसे ऐसा देखोगे तो ये ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन है, तो ये अपॉन ये लेते, तो वैसे ये अपॉन ये अपॉन ये, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्रेपेजियम का क्वेश्चन करा है वैसे ही आपको क्वेश्चन लेना है। और बस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन में जस्ट मैं ये ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, क्या लिखोगे, AB पैरेलल है, किसको पैरेलल है, DC को, DC किसको पैरेलल है, EF को या तो FE को। ओके, ये आपका गिवन हो गया, आगे सेगमेंट डालना। बाद में अगर ये पैरेलल है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, AC अपॉन क्या लिख सकते हो, CE इक्वल टू, और यहाँ से क्या आएगा BD अपॉन क्या लिख सकते हो, DF। ओके, अब मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ ये क्योंकि आपका कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना कैलकुलेशन आ रहा है। जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है, क्रॉस मतलब वो क्रॉस नहीं होता, जस्ट ये वाला डिवाइड वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई, इन डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इसके पहले वाले ऑलरेडी मैंने इसके पहले बता दिया, तो ये भी आप सॉल्व कर लोगे। और यहाँ पे आप यहाँ पे गिवन लिख के फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, वैसे नहीं अप्लाई करोगे। तो और यहाँ पे रीजन क्या आएगा, ट्रांसवर्सल मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बाय ABT एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वेट में क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे ही है। क्वेश्चन नंबर 8 आगे ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है, अगर आप देखोगे तो इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा एंगल बाइसेक्टर का, इसलिए आपको मैं दे रहा हूं। अगर नहीं आया तो पूछ लेना, वैसे तो आपको नहीं आएगा, मतलब आप स्टार्टिंग में अगर ध्यान नहीं दोगे तो नहीं आएगा। और इतना इजी अगर नहीं आया तो फिर 10th के लायक मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर आप मतलब स्टार्टिंग से अगर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, अब बस आज का ही लेक्चर के ऊपर ये सब डिपेंड है, तो कुछ नया लेक्चर का भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। आपको क्या करना है, जस्ट एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, MT इज अ बाइसेक्टर ऑफ LMN, वो लाइन आप लिखोगे। देन सेकंड पॉइंट पे आप क्या लिखोगे, इसका ये लिखोगे, यहाँ पे क्या आएगा, LT अपॉन क्या आएगा, TN इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ML और यहाँ से क्या आएगा, MN। आपको आ रहा होगा लिखने, यहाँ पे क्या आएगा, बाय ABT, मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम फुल फॉर्म में लिखना है। जस्ट इसके वैल्यूज को आप पुट करो, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई एक दूसरे को करो और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैंने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी ना सेम ही है, बट वो मैं सॉल्व करके दूंगा। वहां पे x का टर्म है, जस्ट उसे कुछ मल्टीप्लाई करना। दो ही क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बाकी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा के दूंगा। तो इतने जो भी मैं क्वेश्चंस दिया हूँ
बहुत ही एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड भी दे दिया, 3 पैरेलल लाइन से रिलेटेड भी दे दिया, बीपीटी से रिलेटेड। बीपीटी से रिलेटेड मैं आपको अदर क्वेश्चंस और भी दूंगा, बट ये जितने भी दिया हूं उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन में, कुछ भी, बस देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको इस सबके पहले गिवन वाला लाइन लिखना है। बीपीटी कभी भी अप्लाई कर रहे हो तो पहले बीपीटी अगर अप्लाई कर, एंगल बाइसेक्टर अप्लाई कर रहे हो तो पहले रे वाला लिखना है, रे इज अ बाइसेक्टर ऑफ जो भी होगा। तो गाइस यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा 2 सम है, उसके बाद हम 1.3 एक्सरसाइज पे जाएंगे, बाद में एक थ्योरम है, फिर 1.4 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लेसन फिर कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपका साइंस 2 भी स्टार्ट है। तो घर पे रहो और पढ़ाई अच्छे से करते जाओ। जल्दी हम मिलेंगे, अब डेडलाइन आना स्टार्ट हो गया है कि शायद हो सकता है कि हम 15-20 दिन के बाद हम मिल जाए, पर जितना 15-20 दिन का जो भी टाइम आपके पास मिल रहा है उस टाइम पे आपको घर पे बैठ के क्या करना है, स्टडी करना है। और प्लीज ये जो आपका स्टडी है, ये जो आपका टाइम है, इसे आप टेंशन वाला मत समझो या अपने ऊपर बर्डन मत समझो। ये मजे का टाइम है, आप कुछ चीज़ों को सीख रहे हो, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। आपने बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन के टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें आपने छुट्टी के टाइम पे ही सीख ली है। तो उससे अपने आप को, खुद को, अपने आप को ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो कि इतने सारे लेसन्स हमने कंप्लीट कर लिए, खुद को बोलो और कहीं ना कहीं आपको खुशी होगी। तो गाइस मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दो। वैसे तो 10th वालों को बोलने की ज़रूरत नहीं होती, नीचे अपने आप कमेंट्स आते हैं, पर एक बार बोलना तो मेरा फ़र्ज है और आपका भी हक है कि एक कमेंट्स कर दो। तो नीचे एक कमेंट्स कर दो और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो। ओके, तो घर पे रहो और पढ़ाई करो। जय हिंद।